बेटा जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से नेचर ऑफ चार्ज पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो पहले तो हम कुछ केस समझ लेते हैं। जैसे अभी हमारे पास जो फिगर है इसमें हम केस 1 पढ़ रहे हैं। केस फर्स्ट में हम पढ़ रहे हैं व्हेन पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव, यानी कि हमारा ये जो चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को एस्टेब्लिश किया गया है, ये पॉइंट चार्ज हमारा एक पॉजिटिव नेचर का है और पॉजिटिव नेचर के पॉइंट चार्ज है तो हमारे पोटेंशियल का फॉर्मूला सिंपल है, हमको पता है पोटेंशियल होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू पॉइंट चार्ज की वैल्यू अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट ए का पोटेंशियल पूछें या बी का पूछें, ध्यान से सुनिएगा, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल का फॉर्मूला, पॉइंट ए का इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस कितना है, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए का पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस आर ए है और इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट बी का अपने पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस आर बी है। तो अगर पॉइंट ए के लिए पोटेंशियल लिखा जाए तो ए ऑब्जर्वेशन पॉइंट का पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू क्यू बाय आर ए, ये डिस्टेंस आर ए है। सिमिलरली अगर बी के लिए लिखोगे तो क्यू बाय आर बी हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि हमको पता है आर ए जो है वो आर बी से छोटा है, आर ए जो है वो आर बी से छोटा है, अगर आर ए आर बी से छोटा है तो ये क्लियर है कि पोटेंशियल ए पॉइंट पर बी से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल, क्योंकि दोनों केस में ए और बी दोनों केस में सोर्स चार्ज तो सेम ही है, दोनों केस में ए पॉइंट के पोटेंशियल और बी पॉइंट के पोटेंशियल में पॉइंट चार्ज तो सेम ही है। आप इसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में ए है और इसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में बी है। ठीक है, तो पोटेंशियल तो आप इसी पॉइंट चार्ज का कैलकुलेट कर रहे हैं डिफरेंट पॉइंट पे। एक आपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए ले रखा है, दूसरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट बी ले रखा है। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल यह है, बी पॉइंट का पोटेंशियल यह है। क्योंकि ए पॉइंट क्लोजर है मतलब आर ए छोटा है, आर ए छोटा होने की वजह से वी ए बड़ा हो जाएगा, मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बड़ा होगा। ऐसे हमने यहाँ पर एक फिगर बनाई है, ध्यान से देखें। आपको ये पता है कि ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल आउटवर्ड। अगर हम ए और बी की बात करें तो ए का पोटेंशियल हाई होगा, बी का पोटेंशियल लो होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखा जाए ए और बी के बीच में तो वी ए माइनस बी बी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ए बड़ा है, ए बड़ा है तो बी पॉइंट का ए पॉइंट का पोटेंशियल बड़ा है, बी का लो है तो इसका डिफरेंस पॉजिटिव आने वाला है। ऐसे ही हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है, इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखें। मोर पॉजिटिव मीन्स मोर हाई, मोर पॉजिटिव मीन्स मोर हाई। अगर मैं इसमें से और इसमें से पूछूं तो ये मोर पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका आर ए छोटा है। मान लीजिए अगर मैं इसको वी ए को लिखूं तो वी ए लिखा जा सकता है 9 × 10⁹। अगर इस पॉइंट चार्ज की वैल्यू हम 10 कॉलम ले लेते हैं तो हम इसको लिखेंगे 10 कॉलम बाय आर ए की वैल्यू कितनी बेटा, आर ए आपने छोटा ले रखा है, आर ए 1 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बना 9 × 10⁻10 क्लियर वोल्ट, 10⁻10 वोल्ट। ये पॉइंट ए का पोटेंशियल है। अगर बी का लिखें तो बी पॉइंट का पोटेंशियल लिखने के लिए ये डिस्टेंस को हम, जैसे हमने आर ए को 1 मीटर मान लिया, आर बी को मान लेते हैं 2 मीटर, तो हमारी एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर की वैल्यू 9 × 10⁻9। एयर और वैक्यूम भी ले लेते हैं, एयर और वैक्यूम ले लेंगे तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये एप्सिलॉन आर 1 हो गया है। ठीक है, अब आप पॉइंट बी का पोटेंशियल लिख रहे हैं। पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या होगा, 9 × 10⁹। पॉइंट चार्ज कितना है 10 कॉलम का और ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस ले लिया आपने 2 मीटर। ठीक है, इनफैक्ट 10 मीटर ले लेते हैं, डेटा इजी रहेगा। 10 मीटर ले लिया तो 10 मीटर लेने से ये कितना आ गया, 9 × 10⁹ वोल्ट। तो दोनों में से अगर आपसे पूछा जाए तो ये बड़ा है, ये छोटा है और दोनों ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है तो और ये भी पॉजिटिव है, तो जो ज़्यादा पॉजिटिव है, क्लियर है, ये बात आप पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल की कर रहे हैं। जो ज़्यादा पॉजिटिव है वो हाई पोटेंशियल पर बोला जाएगा और जो कम पॉजिटिव है वो लो पोटेंशियल बोला जाएगा। तो दिस इज व्हाट द हाई पोटेंशियल एंड हियर वी हैव लो पोटेंशियल। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल हाई है, ठीक है, और पॉइंट बी का पोटेंशियल लो है। क्लियर, तो हम यहाँ लिख रहे हैं मोर पॉजिटिव मीन्स हाई, जितना पॉजिटिव होगा उतना हाई पोटेंशियल बोला जाएगा। और दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं मोर क्लोजर इज हाई, जितना आप अंदर की तरफ आएंगे, जितना आप पॉइंट चार्ज के क्लोज होंगे आपका पोटेंशियल उतना ही हाई होगा। दूसरी लैंग्वेज ये है, दोनों से समझना होगा बेटा, हमको जब क्वेश्चंस करेंगे हमें इन दोनों लैंग्वेज की जरूरत है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव, जैसे 5 वोल्ट और 3 वोल्ट में 5 वोल्ट हाई होगा क्योंकि ये ज़्यादा पॉजिटिव है, ये कम पॉजिटिव है। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि आर जितना छोटा होगा वी उतना बड़ा होगा, लेकिन ये बात केवल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहे हैं आप। ठीक है, या पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल के लिए कह रहे हैं। इसका जस्ट हम
जब हम नेगेटिव पॉइंट चार्ज में जाते हैं, व्हेन पॉइंट चार्ज इज नेगेटिव, जब हम नेगेटिव पॉइंट चार्ज में जाएंगे तो हमारा एक्सप्रेशन पहली बात तो हो जाना चाहिए पोटेंशियल का एक्सप्रेशन V इक्वल्स टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू Q बाय R। क्लियर? अब आप इस नेगेटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट A ले रहे हैं, दूसरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट B ले रहे हैं, ठीक है। अब ये क्लियर है कि R जितना छोटा होगा ये V उतना बड़ा होगा, और बड़ा तो है साथ साथ नेगेटिव भी है, तो बड़ा नेगेटिव हो जाएगा, और बड़ा नेगेटिव होने का मतलब लो पोटेंशियल पढ़ा जाएगा इसको, ठीक है। तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम पोटेंशियल देखते हैं किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट A या B पर, तो हमारा कहना है A पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो लो होगा और B पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो हाई होगा। जितना बाहर जाएंगे उतना हाई होगा। क्लियर हो गया? अब आगे समझे ध्यान से दूसरा कॉन्सेप्ट। ये एक्सप्रेशन लिखा है A पॉइंट के पोटेंशियल के लिए माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन R Q बाय RA, और B पॉइंट के लिए माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन Q बाय RB। दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट A और B क्योंकि सेम पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो पॉइंट चार्ज तो सेम आएगा एक्सप्रेशन में Q और Q, क्योंकि इसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड को एस्टेब्लिश किया है। इसी पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल को आप अलग अलग दो पॉइंट पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर देख रहे हैं। तो A पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो लो है और B पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो हाई है, बिल्कुल जस्ट रिवर्स ऑफ द पॉजिटिव पोटेंशियल। क्लियर? और यहाँ लिखा भी है सिंस RA इज लेस देन RB, तो RA क्योंकि RB से छोटा है तो यहाँ पर पोटेंशियल लो होगा और यहाँ पर पोटेंशियल हाई होगा, ठीक है। तो VA इज लेस देन VB। और दूसरी लैंग्वेज में आपने लिख रखा है मोर नेगेटिव इज लो। मोर नेगेटिव इज लो का मतलब माइनस का 5 वोल्ट और माइनस का 3 वोल्ट में इसको लो पढ़ा जाएगा, ठीक है। नंबर नहीं देखेंगे, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इस नेचर को भी देखना है। 5 वोल्ट तो लिखा है लेकिन नेगेटिव का 5 वोल्ट लिखा है, तो नेगेटिव का 5 वोल्ट होने से ज़्यादा बड़ा नेगेटिव हो गया है। ज़्यादा बड़ा नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल हो गया है। दूसरा मोर क्लोजर इज लो, दूसरी लैंग्वेज है मोर क्लोजर इज लो। नेगेटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जितना क्लोज आएंगे पोटेंशियल उतना लो हो जाएगा। तो A पॉइंट पर पोटेंशियल लो है, B पॉइंट पर पोटेंशियल हाई है, ठीक है। इसका हमें बहुत यूज़ होना है, समझिएगा ध्यान से। अब हम यहाँ पर A और B, जैसे हमने ये एग्जांपल में ले रखा है, ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें आपने कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट A और कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट B ले रखा है। A पॉइंट का पोटेंशियल हमको क्लियरली पता है लो होगा, B पॉइंट का पोटेंशियल हाई होगा। तो अगर हम VB माइनस VA करें तो VB माइनस VA का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि B पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा A के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये हाई है। कहने का मतलब हो सकता है B, अगर मैं इसको नंबर दे दूं तो B जो है B पॉइंट का पोटेंशियल माइनस का 3 भी लिया जा सकता है और A पॉइंट का पोटेंशियल माइनस का 5 भी लिया जा सकता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो माइनस का 3 भी माइनस का 5 भी आंसर आ गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आपने कहा पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव लगा है। क्लियर? तो ये बेटा हमारे पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल और उनकी टर्मोलॉजिकल डिफरेंस, ये आपको याद रखने हैं। ये जो टर्मोलॉजी है ये बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में डील करना है। अब हम बेटा एक कॉन्सेप्ट को और रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसा मैंने आपसे बोला था कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्रॉप्स, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग चलते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। अब आप इसी चीज़ को देखिए, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये राइट वर्ड होगी। तो ये क्लियर हो गया कि अगर मैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जाता हूँ तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। क्लियरली B पॉइंट का पोटेंशियल A पॉइंट के पोटेंशियल से लो है, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज में आपने देख लिया, ठीक है। अब नेगेटिव में बात करते हैं। नेगेटिव पॉइंट चार्ज की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट होगी। नेगेटिव पॉइंट चार्ज में तो इनवर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यहाँ पर, और आपने कहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्रॉप, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग चलूंगा तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अलॉन्ग चलेंगे पोटेंशियल ड्रॉप होता चला जाएगा। मींस आप B से A की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो क्लियरली आपने यही पढ़ा है कि B पॉइंट का पोटेंशियल हाई है और A पॉइंट का पोटेंशियल लो है। तो ये बात यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाती है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्रॉप्स। एक चीज़ और हम बात कर लेते हैं, वो हमको आगे यूज़ भी होगा और अभी भी समझना आवश्यक है। ध्यान सुने, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को रख देते हैं, ये टेस्ट चार्ज हमने पॉजिटिव ले लिया है, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर रख दें तो हमको ये पता है ये रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, और रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा तो आउटवर्ड जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रिपल्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर देगा और इसको बाहर की तरफ ले जाएगा। तो बाहर की तरफ जब जाएगा तो हम कह सकते हैं ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो कर रहा है। क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल टू
लो पोटेंशियल होता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ये बात भी हमको ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। लेकिन अगर यहीं पर हम एक नेगेटिव चार्ज ले लें, क्यू नॉट को लेस देन 0 मान लेते हैं, या अगर हम इसे नेगेटिव चार्ज ले लें, तो हमको ये पता है ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होकर इस तरफ आएगा, ये मोशन हो गया, ठीक है। तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस तरफ आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये लो पोटेंशियल है, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज की ये लो पोटेंशियल है और ये हाई पोटेंशियल है। तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज के केस में हम ये बोलेंगे कि अगर टेस्ट चार्ज, अगर आप नेगेटिव चार्ज को रख देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में अगर आपने एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखा है तो ये लो टू हाई मूव करता है। क्लियर? तो नेगेटिव चार्ज हमेशा लो टू हाई मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई टू लो मूव करता है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आई गेस। तो अगर मैं Q नॉट लेस देन 0 ले लूँ, Q नॉट लेस देन 0, तो मुझे इसके बारे में लिखना है कि अगर Q नॉट लेस देन 0 करूँगा तो इसका मोशन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। नेगेटिव जो चार्ज होता है वो हमेशा लो से हाई मूव करता है और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हाई टू लो मूव करता है। ये क्लियर है? ये आप इससे भी समझ सकते हैं। आप तो देखिए ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है आपको, ये पॉइंट पता है, ये लो है और ये हाई है। अब अगर मैं इसमें पॉजिटिव चार्ज रख दूं Q नॉट ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा तो अंदर की तरफ आएगा। तो क्लियरली देखिए हाई से लो मूव कर रहा है पॉजिटिव चार्ज। और अगर यहीं पर मैं एक नेगेटिव चार्ज ले लूँ Q नॉट लेस देन 0, तो कहाँ जाएगा? इस नेगेटिव से रिपेल हो जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, मतलब कहाँ जा रहा है? लो से हाई। तो यहाँ भी ये बात एस्टेब्लिश हो गई। तो ये बात कंफर्म है और एस्टेब्लिश्ड है और ध्यान रखने वाली है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई टू लो मूव करता है और नेगेटिव चार्ज हमेशा लो टू हाई मूव करता है। ये बात ध्यान रखना है। दैट्स इट।